पे हुआ सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करानी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की करानी, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। ये शिक्षा के खिलाफ हैं ये लोग, ये शिक्षित नहीं बनाना चाहते समाज को। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन सब ने समय समय पर कहा है कि शिक्षा ही वो चीज है जो हमारे समाज को खुशहाली के रास्ते पे ले आ सकती है। शिक्षा अगर हमारे गरीबों को मिल जाएंगे तो सम्मान का जीवन जी सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा ही अगर मिल जाएगी तो हमारा समाज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर चल जाएगा। और खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित परिवारों के बच्चे न पढ़ पाएं, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए प्राइमरी। 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। और न केवल बंद किए बल्कि मर्जर इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि बूथ का हिसाब किताब ठीक कर लें। तो मर्जर और बंद दो अलग विषय हैं। तो प्राइमरी तो छीन ही रहे हैं, लेकिन जो और पढ़ाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। और उसका उदाहरण है ये संस्कृत स्कूल जो समाजवादी सरकार में बना था, आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। एससीएल जैसी संस्था यहां लेकर के आए। बगल में 2-2 प्लांट मिल्क डेयरी के लगे हैं, एक अमूल का, एक आपके उत्तर प्रदेश का पराग का। 5-5 लाख लीटर प्रतिदिन उसमें दूध कलेक्ट हो सकता है और उसका सामान बन सकता है, चीजें बन सकती हैं। लेकिन सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है। ये बगल में एटीआई बनी हुई है, सीएसआई टावर बन रहा है, 9 साल हो गए ये सरकार नहीं बना पाई। बगल में IIIT है, उसको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। बगल में मॉल बनाया, वो तो बेच दिया इन्होंने। सरकार का मॉल था, वो बेच दिया इन्होंने। तो इसलिए ये सरकार विकास के खिलाफ है। ये इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक ही विजन है, लूटो, पैसा कमाओ, चंदा वसूली करो, यही इनका विजन है। और उसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना एक्सप्रेसवे जो बनाया लिंक, वो आज गड्ढे गड्ढे हो गया है। पूर्वांचल का एक्सप्रेस कूदते हुए जाइए, बुंदेलखंड घाटे में है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्रेसवे खराब बनाए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों अच्छा दिखे? उसमें करोड़ों रुपए टोल इकट्ठा करते हैं प्रतिदिन। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे किनारे मंडियां बननी थी, मंडियां जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए। और जो मंडियां, दुकानें भी बनी, इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है। और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। अभी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी देशों के साथ की, उस समय भी हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। जिस अमेरिका को सबसे ज्यादा ये सम्मान करते थे, जिस अमेरिका के पीछे भागते रहते थे, वोट मांग करके आए जिनके लिए, वही अमेरिका इन पे टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ के परिणाम आज नहीं दिखेंगे, कल दिखेंगे। ये आखिरकार किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट आए। जब विजन ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? कोई उद्योगपति क्यों पैसा लगाएगा? आपके अधिकारी पैसे वसूल रहे हैं। एक अधिकारी को तो अंडरग्राउंड होना पड़ा, भागना पड़ा। और क्या था वो इंसेंटिव नहीं, वो कमीशन लेना चाहता था। और कमीशन के बंटवारे में वो अधिकारी को छोड़ के अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसी तरह डिफेंस एक्सपो बनाने की बात हुई थी। कहीं अगर गोला बनाओ तो बता दो, दिवाली आने वाली है, अगर इनके डिफेंस एक्सपो ने कहीं अगर सुतली के बम भी बनाए हों तो बता दें आप। अभी सबसे ज्यादा ड्रोन की और मिसाइल की जरूरत थी। ये दिन भर प्रचार करते नहीं थकते थे कि ड्रोन दीदी बनाएंगे। जब हमारी फौज को टेक्निकल
और ड्रोन से ट्रेंड ऑफिसर्स चाहिए थे या हमारे जवान चाहिए थे, तब ये अग्निवीर व्यवस्था ला रहे हैं। बताओ अग्निवीर के नौजवान कैसे 4 साल में सीख पाएंगे ड्रोन चलाना? और जब पूरी लड़ाई ड्रोन और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, मैं अभी सुन रहा था विधानसभा में कुछ लोग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे चले गए हैं। दिल्ली वालों से पूछो तो वो भी कहते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, हम सैटेलाइट से ऊपर से नीचे देख सकते हैं खेत पे क्या है। लेकिन इन्हें पलटती हुई विकास दुबे की गाड़ी नहीं दिखाई दी सैटेलाइट से। वो जो पुलवामा में एक गाड़ी आई थी RDX भर के, वो इन्हें सैटेलाइट से नहीं दिखाई दी। कहते हैं हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में न जाने कहां आगे चले गए हैं। तो इसलिए ये धोखा दे रहे हैं, इनका कोई विजन नहीं है। और अगर विजन होता तो ये संस्कृति स्कूल चल रहा होता, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होते, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको समाजवादी लोग पढ़ा रहे थे उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होते। अंग्रेजों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग A से क्या पढ़ा रहे हैं, B से क्या पढ़ा रहे हैं, C से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, B फॉर बॉल पढ़ाएंगे, C फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था और ये लोग बचना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुंचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में PDA और तब इसकी जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुंचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं। अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विजन की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, और अगर इनका कोई विजन होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहां पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी।